नमोस्तु 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 भगवन। इच्छामि 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 भगवन। आज गुरुदेव के चरणों में पूरे सागर का वह अमृत चरण वंदना के लिए बौरी वन चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र में पधारा है। पूरी कमेटी उनका हृदय से सम्मान करती है। माननीय अंकुश जी जैन सागर से हमारे बीच में पधारे हैं। जोरदार तालियों के साथ हम उनका हृदय से सम्मान करते हैं और माननीय सम्माननीय अंकुश जी जैन सागर को आमंत्रित करते हैं। वो गुरु चरणों में अपनी भावना रखना चाहते हैं। कृपया आएं और अपनी भावना गुरु चरणों में व्यक्त करें। चालू आएगा नहीं नंबर। जय बोलिए चमत्कारोदय तीर्थ के मूल नायक शांतिनाथ भगवान की। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि बोंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की। सुधा सागर जी महाराज की। सभी सागर वालों की भावना है और आप सब लोग ये पंक्ति दोहराएंगे। गुरुदेव फूल हमने बिछाए हैं, फूल हमने बिछाए हैं, रास्ते में चल के आना कुचल के मत जाना। गुरुदेव चल के आना कुचल के मत जाना। और आज सागर से 15 बसों के माध्यम से और पर्सनल वाहनों के माध्यम से 700-800 लोग गुरुदेव के चरणों में आज आए हैं। गुरुदेव ये आज गुरु तीर्थ दर्शन यात्रा सागर में सुबह प्रातः 5 बजे शुरू हुई थी, जो कि सर्वप्रथम कुंडलपुर के बड़े बाबा, उसके तत्पश्चात चेतनोदय के मुनि सुब्रतनाथ भगवान, उसके तत्पश्चात चमत्कारोदय के शांतिनाथ भगवान और जगत पूज्य की सन्निधि प्राप्त कर रही है सागर जैन समाज। गुरुदेव आपने कुछ समय पूर्व बोला था कि अब जो भी अपना धर्म की यात्रा का रूट बनाएंगे वो पहले कुंडलपुर जाएंगे, फिर चेतनोदय जाएंगे और उसके बाद बहुरीबंद चमत्कारोदय आएंगे। तो गुरुदेव उसके पहले एक दिन पहले हम लोगों ने ये मैसेज डाला था। तो गुरुदेव आपके भक्तों को ऐसा संप्रेषण हो गया था जिसके माध्यम से हम लोग को आपका आशीष प्रदान हुआ था। और गुरुदेव सागर के सभी भक्त अपने दोनों हाथ को उठाएंगे और गुरुदेव हम लोग आपसे ग्रीष्मकालीन वाचना के लिए निवेदन कर रहे हैं। गुरुदेव हम सभी सागर वासियों को ग्रीष्मकालीन वाचना मिले। जय गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव अभी सब लोग बस में आ रहे थे तो एक पंक्ति गा रहे थे, तेरे चेहरे में वो जादू है। बैठ जाए आप सभी लोग। बिन डोर चला आता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता। देखो सब लोग अपने श्रीफल की मुद्रा बनाएं और ग्रीष्मकालीन वाचना के लिए अपन सब निवेदन कर रहे हैं। गुरुदेव इन्हीं भावनाओं के साथ हमारे चक्रेश भैया ग्रीष्मकालीन के लिए 2 मिनट में बात रखे और गुरुदेव आपके आशीष वचन हम सबको मिले। गुरुजी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी हम तो आपके सामने यही शब्द कह सकते हैं, पूरी सागर जैन समाज की तरफ से आपकी ग्रीष्म वाचना सागर में हो, इस प्रकार का आप हमें आशीर्वाद दें। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव आपके 10 मिनट के आशीष वचन गुरुदेव हम सभी को मिल जाएंगे तो हम लोग कृतार्थ हो जाएंगे। गुरुदेव आप जो हम लोगों के लिए दे के आए एक बीज,
वो प्रफुल्लित होते जा रहा है दिनों दिन। गुरुदेव आपके चरणों में, पावन पुनीत चरणों में हम निवेदन कर रहे हैं गुरुदेव। ओम मेरा निर्यापक मुनि पुंगा सुधा सागर जी साक्षात विराजमान तिनके चरणारविंद में मन वचन कैसे महामंगल हम सभी को सानिध्य प्राप्त हो, इन्हीं भावनाओं के साथ महामोक्ष फल प्राप्त है। फलम निपांति। नमोस्तु गुरुदेव। आप सभी लोग, आपके आशीष वचन प्राप्त हो गुरुदेव। आप सभी लोग व्यवस्थित बैठ जाएं। यदि आपको देखना सुनना है, हमारे कैमरा वाले भी सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं, और आप लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। सभी अपनी जगह पर ही श्रीफल चढ़ा लें, वहीं बैठे। शीघ्रता करें। जिज्ञासा का टाइम लाइव शुरू हो गया है। सभी अपनी जगह पर यथास्थान बैठ जाएं। और आज की मंगल देशना के लिए गुरुदेव के चरणों में सभी सागर वासियों की ओर से और पौरी बौरीबंद तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से अनंत कोटि नमोस्तु पूर्वक हम ये भावना पाते हैं कि गुरुदेव जैसे शमोशरण में असमय में ही वाणी खिल जाती है, आज ऐसा ही कुछ मौका आया है। सारे भव्य आपके सामने बैठे हैं और समोशरण में आपकी दिव्य देशना के प्यासे हैं। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैसा कि आप सभी को पता है, पंचकल्याणक महोत्सव 10 अप्रैल से 15 अप्रैल तक इस चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र बौरीबंद में होने जा रहे हैं। परम पूज्य आज्ञानुवर्ती परम शिष्ट तीर्थोद्धारक निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के परम सानिध्य में, जिसमें पात्र चयन 14 मार्च होली के दिन इसी परिसर से होगा। आप सभी लोग इसी परिसर पर 14 मार्च को गुरु सानिध्य में ये कार्यक्रम में सम्मिलित होकर अपने जीवन को सफल बनावें। कल दिनांक 10/3/25 दिन सोमवार को महामस्तकाभिषेक एवं शांति धारा गुरुदेव के मुखारविंद से इसी परिसर पर शांतिनाथ भगवान प्राचीन प्रतिमा की अवश्य होगी। सभी सागरवासियों से विनम्र अनुरोध है कि रात यहाँ रुकें, सवेरे शांति धारा अभिषेक करके और हमारा आतिथ्य स्वीकार करके ही यहाँ से जाएं। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। कोई भी निमित्त जब किसी उपादान को आनंदित कर देता है तो उस निमित्त को निमित्त तो भागता है और जिसको आनंद आया है वो पकड़ने का प्रयास करता है। मैं सागर से जैसे तैसे भागा, हाँ, कानूनन हक दिवाली तक का था, और दिवाली के बाद कितने महीने लगा दिए, हाँ, और लगा दिए, 2 चतुर्मास जैसे हो गए। तो मैं सागर का ऐसा माहौल था कि वहां से मैं निकला नहीं हूं, सुबह सुबह जल्दी दौड़ के भागा हूं। जैसे अयोध्या वालों के लिए रामचंद्र जी जब निकलने लगे तो अयोध्या वासी पीछे छोड़े ही नहीं। तो रामचंद्र ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम नहीं छोड़ते हो तो लो, हम भी नहीं जाते। और सब ने नदी के किनारे पड़ाव डाल दिया, सब घर्राटे लेके सो गए। और तो मुझे भी यही भाव आया कि सागर वाले वैसे राजी खुशी तो छोड़ने वाले है नहीं। एक दिन किसी ने प्रश्न किया था कि आप जैसे आपकी सागर में आगमनी हुई वैसे ही आप कह के जाते तो विदाई करते। मैंने कहा ये हो ही नहीं सकता था, क्योंकि आगवानी में जो चेहरे हंसते हुए थे वे विदाई में मैं रोते हुए देख ही नहीं पाता। और कोई भी, अभी हमारे यहाँ एक ब्रह्मचारी जी राहतगढ़ से हुए तो उनके परिवार के लोग कहते, महाराज जी हमें और कोई विकल्प नहीं है। उन्हें क्या विकल्प है? बस वो हमसे
कह के जाता। तो हमने कहा भैया वो 1 साल से कह रहा हो। वो कई दिनों से कह रहा है, तुम तो हर साल बढ़ाते जाते थे, और बढ़ाते जाने के कारण से फिर मुमुक्षु तो मुमुक्षु होता है। उसने सोचा अब कहने से मामला नहीं सुलटेगा, अब जाने से मामला सुलटेगा। वस्तुतः हमारे आचार्य श्री कहा करते थे कि जहां तुम बैठे हो वहां उत्साह हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे के उठने के बाद फिर भी लोगों में उत्साह बना रहे, यह बहुत बड़ी बात है। तुम्हारा चतुर्मास, तुम्हारा उस नगर में हम लोगों ने प्रश्न किया कि महाराज हम कैसे जाने कि हमारे आने से समाज धन्य हुई है, इनको सौभाग्य हुआ है। तो आचार्य ने कहा विहार करने के बाद यदि वे उतनी उत्साह से तुम्हें दोबारा चाहें तो समझ लेना तुम्हारा चतुर्मास अच्छा हुआ। तो सागर से विहार करने के बाद जो आज उत्साह दिख रहा है, ये चतुर्मास की सफलता का प्रमाण पत्र है। पता नहीं क्यों लोग कहते महाराज जी आप इतना ठोकते हो, इतना पीटते हो, उसके बावजूद भी लोग आपके पीछे क्यों पड़े रहते हैं। तो हमने कहा कि हमारे भक्तों में यदि 2-4 महीने में पीठ पर नहीं पड़े तो उनकी पीठ में खुजली चलती है, क्योंकि प्यार की जो थप्पी होती है ना, वो थप्पड़ भी थप्पी लगती है। और यही स्थिति सागर का वस्तुतः आज सब लोग बहुत बड़े उत्साह के साथ सवेरे से ही समाचार आ रहे थे। और अब आखिर क्या रिकॉर्ड बनाना चाहते तुम लोग? तो फिर तो जरूर अभी तो बहोरी बंद चमत्कारोदय है, फिर कहीं दूसरा चमत्कारोदय सागर में हो जाए। जिसका गुरु चमत्कार है हो तो जहां जहां जाएगा वहां चमत्कार चमत्कार ही होगा। और ये सागर है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता, कोई बात नहीं। सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। अपना पुरुषार्थ, अपनी भावनाएं, अपने पुरुषार्थ, सद निमित्तों के प्रति जो भाव बनता है, यही तुम्हारे उपादान की भली और उपादान के मंगल का सहयोग है। और सद निमित्तों को पहचानने की योग्यता जब उपादान में जाग जाती है, तो भली वह हीरा ना हो, लेकिन हीरों को पहचान जाता है। आज इस पंचम काल में व्यक्ति जहां विज्ञान, भौतिकता दूसरी दिशा की तरफ ले जा रही है, उसके बावजूद भी आप लोग उससे विपरीत धर्म और धर्मात्माओं को अपने से जोड़ने का, धर्म और धर्मात्माओं से जुड़ने का जो उत्साह बनाए हुए हो, यही पंचम काल का सबसे बड़ा चमत्कार है। पूज्य ज्ञान सागर महाराज ने लिखा कि
सतयुग में कोई धर्म से जुड़ता है तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि सब कुछ सामने दिखता है। लेकिन पंचम काल में यदि कोई व्यक्ति धर्म और धर्म के आयतनों को पहचान लेता है और उनसे जुड़ने के लिए लालायत होता है, तो नियम से ये आसन्न भव्य की निशानी है। ये हमारे दादा गुरु ज्ञान सागर महाराज के उवाच हैं। क्योंकि पंचम काल में पहली बात तो सद निमित्तों को पहचानने की ही स्थिति नहीं बनती, क्योंकि वो भौतिकता बाह्य वातावरण से इतना चकाचौंध में हो जाता है कि उसको सद निमित्त दिखते ही नहीं। दिख जाए तो जुड़ नहीं पाता, परिस्थितियां उसके सामने ऐसी होती है। लेकिन परिस्थितियों और चकाचौंध को जो दूर करता हुआ उससे प्रभावित न होकर सदनिमित्तों की संगति का, सदनिमित्त की संगति का लाभ उठाने का जो भाव आता है, उमंग आती है, यही निशानी है कि यह जीव आसन्न भव्यता को लिए हुए है। तो आपकी यह नैमित्तिक बुद्धि, आपका ये नैमित्तिक सोच जो निमित्त की तरफ प्रभावित हो रहा है, यही आज इस पंचम काल के सबसे बड़ा चमत्कार और अतिशय होता है। अब अपन जिज्ञासा कर लें, क्योंकि जिज्ञासा में भी तुम शांत तो बैठने वाले हो नहीं, कुछ ना कुछ तो बोलोगे, फिर हमें फिर बोलना पड़ेगा। चलो करते हैं जिज्ञासा। आदिनाथ पुण्योदय जिनवाणी और सुधा कलश के समक्ष बैठे हुए जिज्ञासुओं की ओर से और वर्तमान में चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र के सभा मंडप में प्रत्यक्ष में बैठे हुए जिज्ञासुओं की ओर से गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक त्रय के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। महाराज श्री आज जिन्होंने शांतिधारा में पुण्यार्जन किया है, और एक परिवार तो ऐसा है बेगमगंज का कि गुरुदेव वो हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन टीवी पे आपका पूरा कार्यक्रम देखते हुए उनके इतने अत्यंत भाव हुए कि उन्होंने एक त्रिकाल 24 बनाने के भाव करे, और वहीं से उनने अपना नाम भेजा और गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि वंदना करते हुए उनने भाव रखे कि हे गुरुदेव, हम अति शीघ्र ही ये राशि आपके मंदिर जीर्णोद्धार के लिए तुरंत भेज देंगे। ऐसे पुण्यात्मा जीव के लिए जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं। गुरुदेव उनने भाव करे हैं कि गुरुदेव दोनों हाथ से हमको आशीर्वाद दे दें तो हम अति शीघ्र अस्पताल से बाहर होकर गुरु चरणों में वंदना के लिए आ सकें, ऐसी भावना उन्होंने रखी है। 51 कलश के माध्यम से 24 में जिनने भाव किया है कुमारी निधि जैन, श्रीमान जैन, भूरेलाल जी जैन, श्रीमती गुलाब रानी जैन, श्री आनंद कुमार, श्रीमती सरोज पीहू हार्डवेयर परिवार बेगमगंज, जो श्रीमान गुलाब सिंघई जी, धर्मेंद्र सिंघई जी, मोना निमिषा खुरई वाला परिवार है ये, और इन्होंने स्वास्थ्य लाभ की कामना से एक 24 जिनालय की भावना करी है। आज गुरुदेव आपके सानिध्य में जिन्होंने शांति धारा करने के भाव रखे, 5 कलश 51 श्रीफल के भाव रखते हुए जिन्होंने शांति धारा करी, श्रीमान अशोक जैन, आगम जैन, अरुणा जैन, समस्त मही परिवार कोरवा, इन्होंने प्रथम शांति धारा करी, और दूसरी प्रथम शांति धारा श्रीमती सुधा जैन, राहुल जैन, श्रीमती रेखा जैन, नेहा जैन, मौली जैन, श्री आदिनाथ एसोसिएट्स ग्लोबल मंडला, इन्होंने भी 5 कलश 51 श्रीफल की राशि से ये भाव रखे। 1,31,000 रुपए की राशि से श्रीमती इंदिरा, अशोक, मेघा, नीतेश, वर्षा, शशांक,
बेरखड़िया परिवार ने शांतिधारा के भाव रखे 1,21,000 में। डॉक्टर चंद्रसेन मंजूषा समस्त परिवार ने भाव रखे 1,11,000 रुपये में। श्री नंदन जैन, सिद्धार्थ जैन जबलपुर वाले, इन्होंने भी शांतिधारा के भाव रखे और 1,11,000 रुपये की राशि से डॉक्टर पीके जैन दमोह वालों ने एक झारी भेंट की है मंदिर को। ऐसी 6 झारियां, 3 हमारे बड़े भगवान होंगे, तीनों के ऊपर 2-2 कम से कम शांतिधाराएं होंगी। ऐसी 6 झारियों की यहाँ पर आवश्यकता है। एक के पुण्यार्जक हमारे पास आए हैं डॉक्टर पीके जैन, और जो भी लोग इसमें अपना पार्टिसिपेट करना चाहें, महिलाएं तो अवश्य करें, क्योंकि उनके कलश से हमेशा असीमकालीन शांतिधारा चलती रहेगी और वो शांतिधारा सतत, और उस परिवार का नाम भी उस कलश पर लिखा जाएगा। 1,11,000 रुपये महाराज जी आज जिनके घर आहार हुए, उन्होंने एक आधारशिला रखने के भाव करे। ऐसा परिवार है महाराज जी कि अपनी सामर्थ्य को ना छुपाते हुए सामर्थ्य से भी अधिक जिन्होंने ये दान की राशि दी है। श्रीमान विजय कुमार जी, श्रीमती निशा, नितिन, रितेश बौरीवन, जोरदार तालियों के साथ हम उनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। 1,11,000 के माध्यम से श्री ओम प्रकाश, इंदिरा, दीपेश, पद्मा, संदीप, दीपिका, उदिति पूजी से पिंटू के जन्मदिन के अवसर पर इन्होंने शांतिधारा करी है। और महाराज जी 1,11,000 रुपये की राशि नगद मां हीराबाई, मधु, वाइफ ऑफ सुभाष जैन, विक्रांत मानसी, खमरिया वाला परिवार, वर्णी कॉलोनी, इन्होंने 1,11,000 रुपये के माध्यम से नगद राशि देते हुए आधारशिला रखने के भाव किए हैं। जोरदार तालियों के साथ समस्त दानदाताओं के हम पुण्य की अनुमोदना करते हैं, जिन्होंने इस चमत्कारोदय में चमत्कार करते हुए अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग किया है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि पंच कल्याणक महोत्सव 10 अप्रैल से 15 अप्रैल तक यही चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र पर होने जा रहा है। सबसे बड़ा चमत्कार है कैसा कि कहीं बैठ गई मूर्ति और मंदिर भी बन गए, लेकिन अभी पंच कल्याणक का नंबर नहीं आया। और यहाँ तो मूर्ति आके बैठे कितने दिन हुए? अभी 10 दिन नहीं हुए, और दूसरी मूर्ति आके बैठने वाली है 15-20 दिन के अंदर। और 10 अप्रैल से पंच कल्याणक। महाराज बोलते मंदिर तुम बनाते रहना। इतना बड़ा चमत्कार कहीं नहीं हुआ। नारेली में देखो मंदिर कब से बन गया, लेकिन अभी तक पंच कल्याणक का नंबर नहीं आया। गोलाकोट वालों का नंबर कैंसिल हो गया और बौरी बंद का नंबर पहले आ गया। भवी भागनवश जोगे वसाय, ये कहते हैं। 14 मार्च को पात्र चयन होगा, आप सभी आएं और इसमें अवश्य हिस्सा लें। क्या चमत्कार होगा आप देखते जाएं यहाँ, और क्या क्या नहीं हो सकता। मस्तकाभिषेक कल दिनांक 10/3/25 आज भी हुआ है, और कल भी पुनः गुरु सानिध्य में ये मस्तकाभिषेक होगा। सभी लोग इस मस्तकाभिषेक और शांतिधारा में अपने पार्टिसिपेट और अपनी अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करें। शांतिधारा बोली के माध्यम से होगी, और कलश 51,000 रुपये, 21,000 रुपये, 11,000, 5100 और 1,100 रुपये की राशि से आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, प्रत्यक्ष में भी कर सकते हैं। ऑनलाइन जिन्हें शांतिधारा करना है उसके फोन नंबर आप नोट कर लें। 9584543368, 9584543368, प्रशांत जैन। दूसरा नंबर है संजय जैन का 9009265266, 9009265266, 92092652266 संजय जैन। इस पर आप अपने नाम दे सकते हैं। प्रथम जिज्ञासा के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। तो जिन्होंने दान, कोई भी चीज होती है उसका अलग अलग रूप होता है। एक व्यक्ति वहां 24 बनाता है जहां वो रहता है, दूसरा व्यक्ति वह है जो तीर्थ क्षेत्र पर 24 बनाता है, मूर्ति बैठाता है। तीसरा और महान है, और वो इसलिए बैठालता है क्योंकि उसका क्षेत्र है, उसके आसपास रहता है, उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, उस क्षेत्र में कमेटी में भी है, तो ये तीसरा माना जाता है। उसका क्षेत्र है, उसके आसपास क्षेत्र है, उसके आसपास रहता है, वो बना देता है। तो तीसरा सबसे महान वो होता है जो इस चीज से जुड़ा भी नहीं है,
फिर भी ऐसे तीर्थ पर जो 24 बनाने का भाव करता है वो इन तीनों से भी श्रेष्ठ होता है। अब जैसे बेगमगंज वाले खुरई के रहने वाले हैं, उन्होंने जो भाव किया कि देखो ये कहलाता है जहां भाव आया, कहां बन रहा है हमें दान देना है, कहां मेरे धन का सदुपयोग हो सकता है। बहोरी बंद का चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र, इससे अच्छा और क्या तीर्थ में। और वो आसपास के भी नहीं है, जुड़े भी नहीं है, फिर भी उनका 24 बनाने का भाव आया। इन सभी तीनों के पहला तो वो जिस क्षेत्र में रहता है वहां बनाना, वह अपने क्षेत्र में बनाना जिस क्षेत्र से उनको लगाव रहता है। लेकिन सबसे महान वो बनाता है जहां कोई लगाव नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, फिर भी वहां 24 बनाने का भाव आना, ये उन दोनों की अपेक्षा अनंत गुना ज्यादा दान का फल है। तो जिन महानुभावों ने ऑनलाइन ये कार्य किया, ऑनलाइन बहुत कभी कभी होते हैं। एक बार राजस्थान में ऐसे ही चर्चा चल रही थी प्रवचन में, ऑनलाइन में बंडा के एक डब्बू भाई थे, उन्होंने ऑनलाइन चाचौड़ा का मंदिर पूरा बोल दिया था। तो उस समय भी मैंने कहा कि तुम पूरे 24 बना लो तो वो पुण्य अलग है, और ये भाव जो किया है जहां कोई मतलब नहीं, लेना नहीं, कभी संबंध नहीं, फिर भी उनके भाव होते। इसलिए उन बेगमगंज वालों ने जो भाव किया ऑनलाइन करके चमत्कारोदय में, उनके परिवार को मेरा दोनों हाथ से आशीर्वाद। जय जय गुरुदेव। और उनकी तरफ से आप सब लोग नमस्तु कर लो तो बहुत अच्छा। नमोस्तु 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 गुरुदेव। और चौलेश्वर पारसनाथ में तो गजब ही हुआ था। उत्तर प्रदेश का एक परिवार, मेरठ है, एक परिवार ने चर्चा चल रही थी चौलेश्वर की, ऐसे ही प्रवचन दे रहा था। पूरा मंदिर, बड़ा मंदिर, छोटा मंदिर नहीं, 24 का, मुजफ्फरनगर की, पूरा बड़ा मंदिर, वो भी मार्बल का, प्रवचन में महिमा सुनकर के वहीं से पूरे मंदिर बनाने के लिए आशीर्वाद मांगा। और उस समय कोरोना का प्रभाव चल रहा था, और ऐसे सभा में चल रहा था जिज्ञासा में, और उन्होंने जब सुना पूरा विशाल मंदिर, इससे बड़ी मूर्ति है, ऐसे इतनी बड़ी मूर्ति है, और ऐसे ही खड़गासन मूर्तियां वहां भी हैं, और उन्होंने पूरा का मंदिर बनाने का ऑनलाइन आशीर्वाद लिया था। उनको ये भी नहीं मालूम था कि चौलेश्वर है कहां, उनको ये भी नहीं मालूम था वहां कौन है। उन्हें तो एक ही मालूम था, वो किसी को नहीं पहचानते थे। उन्होंने कहा भैया, मैंने कि तुम्हें चलो, बोले हमें कुछ भी नहीं पहचानते, हम तो महाराज जी को पहचानते हैं भाई। और उन्होंने ऑनलाइन उस समय बोला आज वो मार्बल का मंदिर बन रहा है। अभी अशोक जी पाटनी यहाँ आए तो हमने कहा भाई लाल मंदिर के पत्र, मार्बल का भी हमने शुरू किया, आप मार्बल के किंग हैं तो भी वो खोज नहीं कर पाए, वो स्वरूप नहीं दे पाए। अब हमने मार्बल के शुरू किए हैं, थोड़ा एक बार देखो, कहीं ऐसा ना जाए कि ताजमहल भी पीछे रह जाए। जय हो। तो मैंने यहीं से उनसे सीधा कहा, वो भी सीधे यहां से चांदखड़ी बिजौलिया चौलेश्वर पहुंचे, और चौलेश्वर में जो बड़ा मंदिर मार्बल का बनते हुए देखा, तो काल 24 मार्बल के मलते हुए देखी, इतने गदगद हुए, वहीं से मेरे पास समाचार भेजते हैं अब सब पत्थर अलग करो, भारत में सारे मंदिर मार्बल के बनाओ। और उन्होंने देख करके एकदम गदगद हो गए कि मार्बल में इतने विशाल मंदिर इतने अच्छे बन सकते हैं। चौलेश्वर पारसनाथ 100 बीघा जमीन के अंदर बन रहा है, पूरा विशाल मंदिर पाषाण का, और उसमें भी ऐसे बहुत बड़े पारसनाथ भगवान, त्रिकाल 24, जो कीर्ति स्तंभ बन रहा वो भी मार्बल का। और
उसी समय तुरंत जमीन खरीदी। तुम तो कह रहे हो कि यहाँ चमत्कार हो रहा है प्रमोद बाबू, जी महाराज, इससे बड़े बड़े चमत्कार राजस्थान में हो चुके हैं महाराज जी। ऑनलाइन जमीन 100 बीघा, ऑनलाइन मंदिर बनाने वाला, ऑनलाइन जमीन वाला, पर महाराज जरूर ऑनलाइन नहीं थे, हम वहीं थे। तो कोरोना के समय विजोलिया से बिहार करके वहां गए थे और हाँ चलो, और ऐसी स्थिति बनी वहां पर। और आज मार्बल का एक विशाल, अभी तक भारत में दिगंबर जैनियों का एक पहला मंदिर चौलेश्वर बन रहा, वो भी ऑनलाइन। तो ऑनलाइन वाले दानियों का जब दान आता है तो क्षेत्र में भी सीधा आता है, क्योंकि वो मुंह देखी नहीं आता, वो मोह से नहीं आता, मेरे तेरे भाव से नहीं आता है, वो सच्ची अंतरंग के परिणाम लगन और श्रद्धा से आता है। इसलिए प्रसंग आया तो मैंने कह दिया, बहुत बहुत ऐसे लोगों को आशीर्वाद, शीघ्र निरोग हो और अपने जो भाव किए हैं उस भावनाओं का फल उनको प्राप्त हो। महाराज श्री, खरबूजे के साथ खरबूजे के रंग बदलता तो हमने देखा था, लेकिन ऐसा नहीं देखा कि आपने मूर्ति बिठा ली कुछ और उसने बाजू वाली मूर्ति का कलर ले लिया और दोनों एकम एक हो गए। ये भी यहाँ का चमत्कार है। हाँ, ये तो हुआ। मैंने जब बैठी मूर्ति तो मैंने उस दिन देखा, मैंने कहा ये कलर मैच नहीं हो रहा है, कहीं मेरे से गलत निर्णय तो नहीं होगा। ये बार बार लोग आएंगे वो कहने कहाँ ये और कहाँ ये, बिल्कुल कलर डिफरेंट, एकदम लाल पिंक कलर था। तो मैं थोड़ा सा विकल्प में आगे बैठ गया। मैंने कहा शायद ये निर्णय कलर मैचिंग नहीं हुआ। और रात भर में क्या चमत्कार हुआ, तुम कहो कि तेल ही लग गया, तेल तो हमने सब मूर्तियों में लगवाया। अभी तक भारत में 50 मूर्तियों में तेल लग गया, लेकिन इसके लगने के बाद सुबह जब मैं उठे तो जो मैचिंग देख ली, दोनों महाराज भगवानों ने आपसी में वार्तालाप कर ली। दोनों ने अब किसने किससे कहा कि देखो भाई, बैठालने वाले ने इतना बड़ा कार्य किया और उसको पश्चाताप हो रहा है तुम्हारे कलर के कारण। तो पुराने भगवान ने कहा होगा देखो हम तो पुराने हो गए, हम तो बदलेंगे नहीं, तुम अभी नए हो तुम नए हो, तुम बदल सकते हो। तो नई वाली मूर्ति ने आज तुम देख करके कहो कौन पुरानी है और कौन नई है। दोनों ऐसे कलर जैसे बिल्कुल ऐसी सेटिंग मिली है, ऐसी सेटिंग मिली है जैसी महिलाएं शॉपिंग करने जाती हैं तो पूरी मैचिंग कर दिया, कंट्रास्ट। ऐसे देखो भगवान, दोनों भगवान का ऐसा मैचिंग हुआ। और रात भर में मूर्तियों में तो लगाते हैं, कई जगह लगा, लेकिन जो मैचिंग इसकी हुई है वो एक अपने आप में अद्भुत है। आज प्रातः काल भी मैंने प्रवचनों में ये बात कही थी। प्रथम जिज्ञासा के लिए रहेंगे कुसुम जैन दिल्ली, हमारे बीच में है शकरपुर से। ससम्मान उन्हें आमंत्रित करता हूं, कृपया आएं और अपनी जिज्ञासा रखें। और तैयार रहेंगे अंकुश जैन बहेरिया सागर। माइक पहुंचाएं, शीघ्रता करें। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु, कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुवर में 12 वर्षीय कोर्स की प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। अप्रैल में पेपर है। गुरुवर ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं अच्छे से पेपर दे सकूं। गुरुवर मेरी जिज्ञासा ये है, आप हर जगह शिलान्यास करवाते हैं, मंदिर बनाते हैं, तो नंदावर्त विराजमान करवाते हैं, नंदावर्त क्या चीज़ है? नंद्यावर्त जब हमने एक बार पढ़ा कि नंद्यावर्त वो एक शक्ति है जो शक्ति प्राकृतिक आपदा को भी सामना करती है। प्राकृतिक प्रलय की विभीषिका, छठे काल के अंत में ऐसा प्रलय पड़ेगा कि ये सारे पहाड़ गल जाएंगे, ये पृथ्वी हजारों योजनों नीचे दलदल बन जाएगी, ऊपर से आग बरसेगी, ऐसी आग के सब मिट्टी जलकर खाक हो जाएगी, कीचड़ बरसेगा आकाश से साथ साथ। ऐसे सब कोई पहाड़ नहीं बचेंगे, सब पहाड़ इस आर्यावर्त के, चाहे गिरनार हो चाहे शिखर जी हो, सब पहाड़ गल जाएंगे। लेकिन जब इस दृश्य को देखने के लिए देवता और विद्याधर लोग आकाश मार्ग से दूर से देखेंगे इस भयानक दृश्य को,
और उस दृश्य को देखने के बाद वो बड़े चिंतित होंगे कि ये तो सब नाश हो गया, सृष्टि पूरी नाश हो गई। उस समय उनके लिए दो चमकते हुए, स्वर्णमयी चमकते हुए स्वस्तिक के आकार की आकृति दिखेगी और वो सारे देवता विद्याधर कहेंगे ये कौन सी चीज बच गई। इतनी विभीषिका की आग में पहाड़ जल गए, सब जल गए, ये कौन सी चीज बच गई। उस समय अवध ज्ञान से देवता जान गए, अरे ये तो नंद्यावर्त है। और ये दोनों नंद्यावर्त शाश्वत अनादिकाल से सम्मेद शिखर के नीचे और अयोध्या के नीचे हमेशा के लिए विद्यमान है, क्योंकि सभी तीर्थंकरों का जन्म प्रायः हुंडा और सर्पनी को छोड़ करके अयोध्या में होता है जैन दर्शन के अनुसार, और सभी तीर्थंकरों का निर्माण हुंडा और सर्पनी को छोड़कर शिखर जी से होता है। ये शाश्वत तीर्थ, शाश्वत जन्मस्थली है। और दोनों स्थानों पर नंद्यावर्त जाकर के तब वो देवता विद्याधर उसी आकाश में स्थित होकर के नंद्यावर्त की पूजा करेंगे, अर्घ्य चढ़ाएंगे। और जैसे उस नंद्यावर्त की पूजा और अर्घ्य चढ़ाएंगे, उसी समय चमत्कार होगा कि आकाश में जो प्रलय की विभीषिका थी वो खत्म हो जाएगी और 7-7 दिन तक 49 दिन की पुनः सुवृष्टि होगी। ठंडी हवाएं जो गर्म थी, शीतल जल और बहुत अच्छी सामान, पूरे 7-7 दिन की सुबह अमृत की आदि वृष्टि, घृत की वृष्टि, ऐसी 7 सुवृष्टियां होंगी। और उस समय देवता लोग उस नंद्यावर्त की जय जयकार करेंगे और नंद्यावर्त को बार बार नमस्कार करेंगे कि इसकी पूजा अर्चना करने से ये प्रलय की विभीषिका भी शांत हो गई। जब ये प्रसंग मैंने पढ़ा तब मेरे मन में आया कि ऐसे नंद्यावर्त को जितने नवीन तीर्थ क्षेत्र बने, ये नंद्यावर्त को स्थापित करो जिससे ये इतनी अमर हो जाए कि सारी दुनिया में कुछ भी होता रहे, ये तीर्थ सुरक्षित रह जाए। और इसका अतिशय मैंने देखा है, तीर्थ बनने के पहले हम स्थापित करते हैं सम्मेद शिखर की रज को पूरी शाश्वत भूमि को हजारों कलशों में स्थापित करते हैं। और क्षेत्र बनने के पहले जब हम कहते हैं कि भाई तुम लोग कुछ मत करो, नंद्यावर्त में आकर के 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, ऐसे अप्रत्याशित घटनाएं घटी, ऐसे अप्रत्याशित चमत्कार हुए, ऐसे अप्रत्याशित आश्चर्य हुए जो देख करके सुन करके दंगे लगे। भगवान नहीं वहां, मात्र नंद्यावर्त है। नंद्यावर्त के बाद जाके श्रीफल चढ़ा दिया। अभी क्षेत्र तो बना ही नहीं है, वहां कुछ है ही नहीं। श्रीफल चढ़ा दिया, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ ली, शाम को जाकर नमोकार मंत्र की माला फेरने लगे। लोगों ने ऐसे ऐसे चमत्कार बताए कि लोग कहते हैं कि महाराज ऐसी कैसे संभव, भगवान नहीं है वहां पर, क्षेत्र नहीं है, मात्र नंद्यावर्त है। बागर के अंदर वीरोदय तीर्थ क्षेत्र में नंद्यावर्त था। वहां लोगों को यही कहा, बिल्कुल जंगल में खेतों में था, लेकिन वहां के लोग शाम को जाके नंद्यावर्त में जाते। किसी कोई संकट आता, मरीज अस्पताल में जाता और परिवार के एक व्यक्ति श्रीफल ले जाकर के नंद्यावर्त के पास जाके चढ़ा के आते। उधर डॉक्टर ने कहा कि खतरे में है, और जैसे ही श्रीफल चढ़ाया तो डॉक्टर ने कहा खतरे के बाहर है। ये सैकड़ों, एक नहीं सैकड़ों बार हुआ। तो नंद्यावर्त एक ऐसी अक्षुण्ण अखंड शक्ति है जिसको सही श्रद्धा से स्थापित किया जाए। इसलिए तीर्थ क्षेत्रों पर हम नंद्यावर्त की स्थापना नवीन क्षेत्रों पर तो करते ही हैं। अंकुश जैन बहेरिया सागर और इसके बाद तैयार रहेंगे आज के आहारदान पुण्यार्जक विजय जैन, निशा, दीपक, रश्मि, सौरभ, मोना, नितिन, नितेश, दीपेश, नीरज जैन, बहुरीबंद। जगत पूज्य के चरणों में नमोस्तु, छोलक जी के चरणों में क्षमी, भैया जी को वंदना। गुरुदेव, जब ये सागर से आपके चरणों तक बस लाने की बात आई तो हम लोगों ने विचार बनाया कि 2 या 3 बस कर लेंगे और सब मिलकर चलेंगे और गुरुदेव के दर्शन करने आ जाएंगे। जैसे ही गुरुदेव मैसेज डाला तो सवारियों की संख्या बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और वो बढ़कर 15 तक पहुंच गई गुरुदेव। तो आज सभी
15 बसों के माध्यम से आपके चरणों में आए हैं। और गुरुदेव जैसे ही चेतनोदय पहुंचे तो गुरुदेव, दो मम्मी लोग आपस में बुंदेलखंडी में चर्चा कर रही थी कि ए जी सुनो तो जो चेतनोदय कितना अच्छो बना दो महाराज ने। तो जब जो चेतनोदय इतना अच्छो बन गया है और अपने सागर में अभी तो 3-3 आशीर्वाद मिले हैं, सागरोदय, मोराजी, सर्वोदय, ज्ञान तीर्थ, तो अपने तो भी अद्भुत आशीर्वाद, अद्भुत अतिशय होने वाला है। तो गुरुदेव आपके मुखारविंद से वो महिमा सुनना चाहते हैं। गुरुदेव और जो बस के पुण्यार्जक हैं उनकी तरफ से नमोस्तु करते हैं, और हमारी बस प्रभारियों की जो टीम है वो भी यहां पर नमोस्तु कर रही है और आशीर्वाद चाहती है। गुरुदेव देखो, जब कोई चीज बनती है तो उसका समय लगना पड़ता है। कटनी की समाज की 10 साल की मेहनत है, और जब आचार्य श्री के पास हम, और आचार्य श्री ने कहां से भेजा था, रामटेक से सीधा कहा कटनी जाओ। और कटनी के प्रति मेरा बिल्कुल नकारात्मक सोच था, क्योंकि वहां मां चूना होता है। मैंने कहा जिसको चूना लगवाना हो। 2 स्थानों से मैं बहुत डरता था, एक कटनी से क्योंकि वहां चूना है, दूसरा सागर से क्योंकि वो खारा है। और जहां जहां से मैं डरा वहीं वहीं चमत्कार हुए। और मैं सबसे ज्यादा राजस्थान से डरता था, क्योंकि राजस्थान में नीम और बबूल के अलावा कुछ नहीं। चलो तो कांटे, खाओ तो कड़वा। तो राजस्थान के लोगों से मैं बहुत, मैंने कहा वहां क्या करें। और हमारे गुरुजी तो ऐसे थे, जहां हम डरते थे आचार्य से वहीं भेजते थे। और राजस्थान से मैं इतना डरता था, लेकिन 25-30 साल राजस्थान में रहे। राजस्थान में भी क्या चमत्कार हुए, क्या कार्य हुए, कितने तीर्थ क्षेत्र बने, कितने क्षेत्र उद्धारित हुए। वो एक जैन धर्म की, यूं कहना चाहिए, जैन धर्म की ध्वजा को राजस्थान के 25 सालों ने आकाश की ऊंचाइयां छुआ दे। तो कटनी का भी एक ऐसा ही एक दृश्य था। और वस्तुतः जो भी कटनी के देख के आता है, उन परिवारों की, दोनों परिवारों को देखो, एक पूरे परिवार ने मंदिर बनाया, मूल नायक एक परिवार का, चंदा चिट्ठा का मंदिर नहीं है वो। समोषण मंदिर बनाया दूसरे परिवार ने, मेहनत से, पसीने की कमाई करके। तो कभी कभी दातारों की पवित्र भावना से भी अतिशय हो जाते आता है। अब नंबर है सागर का। सागर में भी ऐसे ही हुआ, बड़ा मंदिर देखो, एक ही व्यक्ति बना रहा है। परिवार सागरोदय में पहला परिवार बना रहा है ना, संतोष, महेश, पहला परिवार, पूरा विशाल पूरा मंदिर, वहां भी 24 बन रही। वो भी एक दिन, चिंता मत करो, माचिस की कारी जब जलती है तो धुआं निकलता है, लेकिन थोड़ी देर रुको, ज्योति निकलती है। कुछ लोग माचिस की कारी के धुआं से आंखें मल करके यहां वहां हो जाते हैं, और जो लोग आंखों को थोड़ी बंद करके खोलते हैं उन्हें ज्योति के दर्शन हो जाते हैं। कुछ लोग थोड़ी सी आंखों को जो जलती है ना, तो वो थोड़ा धुआं निकलता है, तो उसी में कई आंखें मांके बोलते, अरे भागो रे, यहां तो गैस छूट गई, गैस, अश्रु गैस, अश्रु गैस। लेकिन जो लोग थोड़ी देर के लिए वो जलन सहन करके आंख बंद कर लेते हैं, उनके ज्योति का दर्शन होता है, और वह ज्योति से दीपक बनता है, और दीपक से फिर दीवाली बनती है। सागरोदय की माचिस की कारी की थोड़ी सी धुआं अब कुछ दिन में ज्योति बनने वाली है, और उसी ज्योति से दीपक जलेंगे, और दीपक से दिवाली बनेगी। ये ध्यान रखना, थोड़ा इंतजार करो दिवाली का। आरदान पुण्यार्जक
जिन शासन के शेर जगत पूज्य निरापक श्रीमण श्री सुधा सागर जी महाराज के इसके बाद चरणों तैयार में रहेंगे प्रसाद दरबार जी सनोड़ा। नमोस्तु 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 छोलक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी आपके चरण आज हमारे घर में पड़े और मेरा पूरा परिवार धन्य हो गया। और महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि सर्दियों के दिनों में मैं पापा को मंदिर जाने से मना करता हूँ, तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो महाराज जी मुझे पाप लगेगा या क्या? और मम्मी को भी मैं तबीयत मतलब ऐसी रहती है तो व्रत करने से मना कर देता हूँ, लेकिन वो करती हैं, तो मैं पाप लगेगा क्या लगे? सर्दी के दिनों में इनको ऐसा किया करो, बढ़िया देसी सूत की इनर बना दो, और नहीं हो तो सूत बढ़िया मोटा खेस ओढ़ा के बैठा दो, लेकिन मंदिर भेजो। हाँ, खेस ओढ़ लेंगे थोड़ा सा, और क्या अब इतना ही होगा, खेस को प्रतिदिन धोना पड़ेगा। जब जैसी अवस्था हो, विशेष परिस्थिति हो तो बात अलग है। सामान्य परिस्थितियों में ऐसा क्षेत्र आपको मिला है बहोरी बंद, अभाग्य है ऐसे क्षेत्र पर रहकर। दुनिया तो यहाँ आकर के धन्य हो रही है, तुम यहीं के यहीं हो, तो थोड़ी बहुत भी कमी आए तो भी चूकना नहीं चाहिए। बहोरी बंद वालों से मेरा कहना है, अभी एक दिन आए थे, अब आपका बहोरी बंद में रहने वाला 8 साल से 80 वर्ष का कोई भी व्यक्ति एक भी दिन ऐसा ना जाए जिस दिन भगवान के चरणों का स्पर्श न कर पाए। एक भी दिन ऐसा मत जाने देना जो भगवान का अभिषेक, और अब तो एक नहीं, भारत का पहला मंदिर होगा जिनमें 3 भगवान होंगे, वो तीनों शांतिनाथ के होंगे। जय हो। शांति कुंज नाथ देखे होंगे, भरत बाहुबली आदिनाथ भी देखे होंगे, लेकिन तीनों मूर्तियां एक शांतिनाथ भगवान की होंगी। तो तीनों शांतिनाथ भगवान का दर्शन करो, ठंड में की जो बीमारी है वो बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। महाराज जी मेरे थोड़ा सा, महाराज जी मैं धन से तो कम, तन और मन से क्षेत्र के लिए पूर्ण समर्पित हूँ। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी तरह रहो, एक दिन धन से भी हो जाओगे। जी नमस्ते नमस्ते गुरु, नमस्ते। प्रशांत जी सनोड़ा, और इसके बाद तैयार रहेंगे सतीश जैन इंजीनियर सागर। हेलो। इस सदी के श्रेष्ठ संत हम सबके भगवंत आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। मम आराध गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में क्षामी, भैया जी के चरणों में वंदना, दीदियों के चरणों में वंदना। गुरुदेव, सागर किसी भी प्रकार का इतिहास नहीं बनाना चाहता, सिर्फ आपकी भक्ति में डूबना चाहता है। ये हम सागर वासियों का एक संकल्प है, किसी भी प्रकार का हम लोग नहीं है। गुरुदेव, आज कुछ दिन से मैं देख रहा हूं गुरुदेव, चमत्कार पे बहुत क्वेश्चन चल रहा है गुरुदेव, पर गुरुदेव व्हाट्सएप हुए, फेसबुक हुए, जिन अपने जैन धर्म में गुरुदेव चमत्कार का भी महत्व है कि नहीं है गुरुदेव? क्योंकि ये आजकल क्वेश्चन मार्क बहुत ज्यादा लग रहा है गुरुदेव, चमत्कार चमत्कार चमत्कार। नमोस्तु गुरुदेव। चमत्कार भक्तों की भक्ति में होता है, चमत्कार भक्तों के उत्साह में होता है, चमत्कार भक्तों की श्रद्धा में होता है। श्रद्धा और भक्ति जब उमड़ती है तो चमत्कार किए नहीं जाते, चमत्कार हो जाते हैं। जैसे तुमने कहा कि हम कुछ इतिहास नहीं रचना चाहते, हम मां भक्ति में उमड़ना चाहते, यही तुम्हारी उमड़ती हुई भक्ति अपने आप चमत्कार लाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र बहोरीबंद में 10 अप्रैल से 15 अप्रैल तक पंच कल्याणक का भव्य कार्यक्रम रखा गया है, और इस कार्यक्रम के पात्र चयन का कार्यक्रम होली के दिन 14 मार्च को पात्र चयन इसी परिसर से दोपहर 2 बजे से प्रारंभ होगा। कल दिनांक 10/3/25 दिन सोमवार को महामस्तकाभिषेक और शांति धाराएं यहाँ पर होंगी। आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि आप अवश्य आकर शांति धारा और अभिषेक का लाभ पुण्यार्जन करें। जिन्हें भी स्वधर्मेंद्र, माता पिता, कुबेर मुख्य पात्र बनना है, कृपया अपने भाव बना के अपने बंद लिफाफे हम तक क्षेत्र पर भेज सकते हैं। हेलो, हेलो, माइक चेक। ये वाला ले लें।
कल महामस्तकाभिषेक और शांति धारा में आप अपने पुण्य का अर्जन करें, चंचला लक्ष्मी का उपयोग करें। हेलो, शांति धारा बोली के माध्यम से होगी। महाराज जी, आपने इतने दीपक जलाए हैं, सागर में 3 जलाए, फिर चमत्कारोदय में जलाए, और ये इधर दीपक जलने वाला है। और ये इतने बड़े बड़े दीपक हैं कि इनका प्रकाश यदि सूरज से ज्यादा हो गया तो रात के प्रतिनिधि जो है वो बड़े चिंतित हैं कि उनका क्या होगा, उनका अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। और आपने तो सबको खोल के कह दिया है कि जो भी पहले इस दीपक को जलाना चाहे तो जला दे, बाद में मत कहना। पर मैंने सुना है कि दीपक तो सब जलाना चाहते हैं पर उनसे जलते नहीं हैं। सिक्के अगर असली ना हो तो बाजार में चलते नहीं है। सुना है जो आसमान झुकता है उसके चरणों में, वो भक्तों के सामने झुक गया। यहां रुकना नहीं था 4 दिन, 1 महीने रुक गया। सुना है यहां की फिजाओं में, यहां की हवाओं में सुधा घुल गया है अब, और जो बहोरी बंद था अब तक, वो बहोरी खुल गया है अब। सुना है भक्त अगर सामने से सच्चा हृदय से आए तो अपने हृदय की बात बता देता है वो, और भक्त अगर छुरा लेकर पीछे से आए तो उसकी औकात बता देता है वो। सुना है भक्त कहीं से भी पुकारे, भक्त की पुकार पर अपना ध्यान भी तोड़ देता है, और भक्तों का भला हो तो वो भगवान को भी छोड़ देता है। सुना है साज से बहुत हुई है उसके शिकार की, लोगों ने साज से बहुत की है उसके शिकार की, पर वह निखरता चला गया, वरदान बनकर भक्तों के जीवन में वह बिखरता चला गया। सुना है प्लास्टिक के फूलों में उसे खुशबू सच्ची नहीं लगती, और गुदगुदी की खिलखिलाहट उसे अच्छी नहीं लगती। सुना है सूरज से जलता नहीं इसलिए सूरज सा निकलता है। सूरज से जलता नहीं, सूरज सा निकलता है। दुनिया भक्त है उसकी, उल्लुओं को बड़ा खलता है। सुना है सदा आगम के अनुकूल चलता है। सुना है सदा आगम के अनुकूल चलता है, एक भी कदम आगम के प्रतिकूल नहीं धरता। फिर हिटलर कहीं के भी हों, वो हिटलरों से नहीं डरता। सुना है समंत्र भद्र सा गरजता है, एकांत के समंदर को, और देवता भी नमन करते हैं इस आगम के सिकंदर को। सुना है महाराज जी, आज चमत्कारोदय होके सारे लोग आए हैं, और चेतनोदय होके आए हैं, और जिसने भी देखा चेतनोदय उसको वो आनंद मिला जो दे ना पाया ताजमहल, जो दे ना पाया लाल किला। सुना है कि अभी चेतनोदय में धर्म हुआ है, धमाल अभी बाकी है, और देवों का द्वारा अतिशय का कमाल अभी बाकी है। आपके देवता आपके किसारे में के इंतजार में हैं। आपके देवता आपके किसारे के इंतजार में हैं। आपके देवता आपके एक इशारे के इंतजार में हैं। वे धैर्य धर के बैठे हैं, एक इशारा कर दो उन्हें, वो तो कलश भर के बैठे हैं। सुना है वो सदा कहता है मैं कुछ नहीं करता, वो सदा कहता है मैं कुछ नहीं करता, पर उसकी कौन मानता है। वो सदा कहता है मैं कुछ नहीं करता, पर उसकी कौन मानता है। कुबेर सदैव उसके साथ रहता है, ये जमाना जानता है। उसके और
कुबेर के बीच इशारों में डील हो जाती है। उसके और कुबेर के बीच में इशारों में डील हो जाती है और भक्त को पता भी नहीं चलता उसकी 50 लाख की पूंजी कब 10 करोड़ में तब्दील हो जाती है। सुना है संस्कार ही थे उसके, ये दुनिया उसको जमी नहीं थी। ये संस्कार ही थे उसके, दुनिया उसको जमी नहीं थी, इसीलिए निर्गंथ बना है, वरना कोई कमी नहीं थी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि आप जो कहते हैं कि नमोकार मंत्र हो, भक्तांबर का कोई पद हो, पूजा हो, भगवान के दर्शन हो, सबको आत्मा की पर्याय बनाना चाहिए। ये आत्मा की पर्याय क्या होती है और इसकी कोई क्या विधि होती है, ये महाराज जी आप जानना चाहे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। प्रारंभ में कहा था कि तुम इतने दीप जला रहे हो कि रात के जलने वाले दीपों को चिंता का विषय बन गया। पर सतीश बाबू, वे रात के दीपक अंधेरा हटाने को जलते हैं और हमारे दीपक सूरज की आरती उतारने के दिन में जलते हैं। दिन में जो दीपक जलता है वो अंधेरा हटाने के लिए नहीं जलता, सूरज की आरती उतारने के लिए जलता है। और रात में जो दीपक जलता है वो अंधेरा हटाने के लिए जलता है। इसलिए अंधेरा हटाने वाले दीपकों को चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा दीपक जनेन्द्र देवी सूर्य की आरती उतारने के लिए जलता है, धर्म की आरती उतारने के लिए जलता है। आत्मा की पर्याय का अर्थ होता है जो कुछ भी दुनिया में है धर्म, वो आत्मा की ही पर्याय के लिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहीं बाजार में नहीं मिलता, वो आत्मा में ही प्रकट होता है। सम्यक दर्शन हमारे आत्मा की पर्याय है, उसको तो हम पढ़ते हैं, ऐसे आत्मा की पर्याय है। लगता है कि ये धर्म दुनिया में मिलता है, जैसे मृग को लगता है कि कस्तूरी कहीं है, लेकिन सत्य यह है कस्तूरी उसकी नाभि में खुद है। ऐसे ही लगता है कि धर्म कहीं दुनिया में है, लेकिन धर्म उसकी आत्मा में रहता है। ये जो आयतन होते हैं एक दर्पण के समान होते हैं, ये हमें अपने आत्मा के प्रतिबिंब को दिखाते। जैसे दर्पण कभी ये नहीं कहता कि तुम मुझे देखो, वो तो कहता है कि मेरे में तुम अपने आप को देखो। ये जैन दर्शन का उसूल है कि भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान एक ही बात कहते हैं, तुम मेरे को नहीं, मेरे में तुम अपने आप को देखो। बस हर चीज में यही बात आ जाए। आज सुबह हम ब्रह्मचारियों को पढ़ाते समय कह रहे थे कि दोपहर में भी आए, कोई भी चीज है ये मानना है सब मेरे लिए है। यदि हम स्वाध्याय कर रहे तो ये मानो कि आचार्यों ने जो ग्रंथ लिखा है मेरे लिए लिखा है। ये मंदिर मेरे लिए बन रहा है, शांतिनाथ मेरे लिए हैं, भक्त महाराज का प्रवचन मेरे लिए। सब कुछ जब ऐसा लगने लग जाए, दुनिया में जितनी अच्छी चीजें हैं सब मेरे लिए हैं, पर समझ लेना सब कुछ तुम्हारी आत्मा की पर्याय बन गया। उसके साथ एक ऐसा आत्मीपन आ जाता है तो समझ लेना चाहिए वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में ऐसा आ जाए मेरे लिए। मेरा सम्यक दर्शन दुनिया में होगा किसी के पास सम्यक दर्शन, लेकिन मेरा सम्यक दर्शन मेरे अंदर है, ऐसी अनुभूति होना चाहिए। हेलो हेलो चालू है। न उसके पास रजत धरती है चांदी की, न उसके पास रजत धरती है, न उसके पास सोन अंबर है, फिर भी शहंशाह है वो, क्योंकि उसके पास बड़े बाबा का फोन नंबर है, क्योंकि उसके पास बड़े बाबा का फोन नंबर। नमोस्तु। और इसके बाद तैयार रहेंगे सुरेश जी जैन शास्त्री, अंतिम जिज्ञासा, और इसके बाद आज के आहार दान पुण्यार्जक द्वारा यहां पर आरती की जाएगी। सुरेश जी जैन शास्त्री। जैन शासन एकता संघ इस भारतवर्ष को देने वाले
परम पूज्य वर के पावन चरणों में पूरे जिन शासन एकता संघ गीतांजलि ग्रीन सिटी कॉलोनी सागर की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान अष्टानिक पर्व चल रहे हैं और भारतवर्ष में अनेक श्रद्धालु ये पर्व करते हैं। मैं भी तीनों शाखाओं के 25 वर्ष से कर रहा हूँ पूज्यवर इन 8 दिनों की अलग अलग मंत्र जाप मालाएं हैं, तो उन मंत्रों मालाओं का क्या अर्थ होता है पूज्यवर ये जानना चाहता हूँ। जैसे ओम ह्रीम नंदीश्वर संज्ञाय नमः, ओम ह्रीम अष्टमहाविभूति संज्ञाय नमः। मंत्रों के अर्थ नहीं होते, मंत्रों में अर्थ क्रिया होती है। अर्थ होना अलग चीज है और अर्थ क्रिया होना अलग चीज है। अर्थ यदि हो जाएगा तो वो मंत्र नहीं रह जाएगा। अर्थ क्रिया होती है, प्रयोजन होता है। कौन व्यक्ति किस प्रयोजन से फेरता है मंत्र, उसी प्रयोजन की तरफ अपनी एनर्जी देना शुरू कर देता है। मंत्र मल्टीपर्पस होते हैं। मंत्रों का एक निश्चित अर्थ नहीं होता, उनकी अर्थ क्रिया सामने वाला किस प्रयोजन से फेर रहा है उस प्रयोजन की तरफ उनका मुख मोड़ देता है। वही मंत्र श्री राम जी फेर रहे थे, वही मंत्र रावण फेर रहा है। वही मंत्र के लिए पापी फेर रहा है, संसार के लिए वही मंत्र धर्मात्मा फेर रहा है। मात्र अर्थ क्रिया में अंतर है। इसलिए मंत्रों के अर्थ को मत समझो, अर्थ होता भी नहीं है, उनमें अर्थ क्रिया होती है। इसलिए आज के आरती की तैयार रहेंगे डब्बू जैन समस्त परिवार और सुभाष जी खमरिया वाले, और जिन्होंने शांति धारा आदि जो की है, जो पुण्यार्जक यहाँ पर हैं, वो भी इस आरती में सम्मिलित होंगे। और इसी सभा मंडप से परम पूज्य 105 गंभीर सागर जी वर्णी महाराज के मांगलिक देशना होगी। आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि आरती के पश्चात आप सभी इसी पंडाल पर बैठेंगे। और जैसा कि आपको विदित है कि कल सुबह ठीक 9 बजे से यहाँ पर शांतिनाथ भगवान की प्राचीन प्रतिमा का मस्तकाभिषेक और शांति धारा गुरुदेव के मुखारविंद से संपन्न होगी। शांति धारा बोलियों के माध्यम से संपन्न होगी और 1100 रुपये, 5100 रुपये, 11,000, 21,000, 51,000 रुपये की निछावर राशि से आप यहाँ पर विधान का भी अपना नाम 51,000 की राशि से लिखा सकते हैं और शांति धारा भी कर सकते हैं। आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि आप सभी सागरवासी आज रात्रि यहाँ पर रुकें, सवेरे शांति धारा, अभिषेक और आहार दान दे के ही यहाँ से विहार करें।
सजा